ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही संपन्न हुआ। सत्र के दौरान 5 विधेयक पारित किए गए। भारतीय सेना ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी। छत्तीसगढ़ से 877 उम्मीदवारों को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सुधार आयोग का गठन करेगी। और प्रदेश के नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत कार्यों के लिए अब दोबारा मंजूरी लेनी होगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही संपन्न हो गया। यह सत्र 5 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसका समापन 1 मार्च को होना था। सत्र के दौरान 9 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया था। सत्र के दौरान 5 विधेयक भी पारित किए गए। सत्र के समापन की घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बताया कि विधानसभा की अगली बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान हुई 16 बैठकों में से 145 प्रश्न पूछे गए, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस सत्र में 1337 तारांकित और 1057 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सत्र में ध्यानाकर्षण के कुल 411 सूचनाएं मिली, जिनमें 34 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार सुधार आयोग का गठन करेगी। यह घोषणा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए की। श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के हितों का खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि उन्हें यूपीएससी की तैयारी में लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति पर आधारित प्रश्न पत्रों का समावेश किया जाएगा। स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवाओं के हितों की रक्षा हो, इसके लिए पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। विधानसभा में प्रस्तुत यह विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। प्रदेश के सरकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में समिति प्रबंधकों के 477 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप ने आज विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत के सवाल के जवाब में वन मंत्री ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला सहकारी बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में कैडर के पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों से मिले प्रस्ताव के अनुसार इन रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा दी गई है। माओवादी कमांडर हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती के लोगों ने आज पहली बार रायपुर पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही को देखा। ये ग्रामीण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने गांव और वहां हो रहे विकास को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आतंकवाद की वजह से बरसों इन इलाकों में विकास प्रभावित रहा। उन्होंने बताया कि उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियत निल्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की गई है। भारतीय सेना ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ से 870 उम्मीदवारों को इसमें सफलता मिली है। इनमें अग्निवीर जीडी, तकनीकी और ट्रेडमैन के पद शामिल है। अग्निवीर क्लर्क पद का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। ये परिणाम भारतीय सेना की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। चुने हुए सभी उम्मीदवारों को 5 मार्च को सुबह 7:30 बजे नया रायपुर स्थित भारतीय सेना के भर्ती कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। इन उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 1 मई से अलग अलग केंद्रों में शुरू होगा। सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले में पिछले साल दिसंबर महीने में आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 5,532 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस बीच भारतीय सेना में अग्निवीर के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश के नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत लेकिन शुरू नहीं हुए कार्यों के लिए अब दोबारा मंजूरी लेनी होगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में शुरू नहीं हुए और निरस्त कार्यों को स्वीकृति के लिए संचालनालय या राज्य शहरी विकास अभिकरण को भेजने को कहा है। विभाग ने नगर निगम आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी अपने परिपत्र में कहा है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने के संबंध में समय सीमा पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठकें हुई। प्रदेश कार्यालय में हुई मोर्चा, क्लस्टर, लोकसभा प्रभारियों, लोकसभा संयोजकों और सह संयोजकों की बैठकों में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने चुनाव के मद्देनजर अब तक के कार्यों की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इन बैठकों में चुनावी रणनीति के मार्गदर्शक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस आधार पर पार्टी के मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे जाएंगे। आज शाम प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन की उपस्थिति में शुरू हुई। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प पत्र को लेकर लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आज से अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में आज पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय से रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। सीमा शुल्क आयुक्तालय इंदौर ने आज रायपुर में 3,89,00,000 रुपए कीमत की विदेशी मूल सिगार और विदेशी मूल रोलिंग पेपर के साथ तस्करी कर लाई गई विदेशी मूल की करीब 41 लाख सिगरेट नष्ट की है। इन्हें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान और एमआईटी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आज से रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उद्योग भागीदारी और विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस अय्यप्पन ने संबोधित किया। सम्मेलन में कृषि और पर्यावरण स्थिरता के लिए जैविक तथा अजैविक स्ट्रेस को कम करने के लिए नई रणनीतियां विषय के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए समूचे देश और देश के बाहर 24 शहरों में 11 से 28 मार्च तक कंप्यूटर आधारित मोड में संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी पीजी आयोजित करेगी। एनटीए ने 157 विषयों की परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार यह परीक्षा 3 पालियों में होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ बालोद के अर्जुन्दा थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पीएससी 2021 में शामिल बालोद जिले के एक अभ्यर्थी ने मामला दर्ज कराया है। इससे पहले इस मामले में ईओडब्ल्यू मामला दर्ज कर चुकी है। साथ ही सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भी की है। लोक निर्माण विभाग ने कोरबा जिले के चोटिया चिरमिरी सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ठेकेदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही 2 वर्ष के लिए उसका पंजीयन निरस्त कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा की गई जांच में सड़क निर्माण का कार्य अमानक और गुणवत्ताहीन पाया गया था। इस मामले में 2 अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति रिवाल्वर लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया था, लेकिन कुछ सुरक्षाकर्मियों की नजर उस पर पड़ी और उसे मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर ही रोक लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़े 8 अधिकारियों और जवानों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय वर्तमान में राज्य अतिथि गृह पहुना में निवास कर रहे हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मां पिस्ता देवी अग्रवाल का अंतिम संस्कार आज रायपुर में किया गया। उनके निधन पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की गतिविधियां 2 मार्च से फिर शुरू होने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि कल मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही संपन्न हुआ। सत्र के दौरान 5 विधेयक पारित किए गए। भारतीय सेना ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी। छत्तीसगढ़ से 877 उम्मीदवारों को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सुधार आयोग का गठन करेगी। और प्रदेश के नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत कार्यों के लिए अब दोबारा मंजूरी लेनी होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।